जावा स्क्रिप्ट कभी कभी इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कि गलत रिजल्ट दे देता है। बिलीव नहीं हो रहा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंसोल करता हूँ न्यूमेरिकल 5 + 5, क्या वैल्यू आता है? 55। अगर मैं इस एडिशन ऑपरेटर को सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से रिप्लेस करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है? 0। एक जगह स्ट्रिंग को स्ट्रिंग रखा और दूसरी जगह नंबर बना दिया। आखिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर चल क्या रहा है? आज हम समझेंगे टाइप कन्वर्जन, यानी जावा स्क्रिप्ट वैल्यू का टाइप कैसे चेंज करता है। आज 100 डेज चैलेंज का डे 4 है और आज हम समझने वाले हैं डीप में कि जावा स्क्रिप्ट का टाइप कन्वर्जन काम कैसे करता है। जावा स्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, या कहें ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब वेरिएबल का टाइप परमानेंट फिक्स नहीं होता। अब पहले ये समझना जरूरी है कि लूजली टाइप लैंग्वेज होता क्या है। वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जावा स्क्रिप्ट रन टाइम पर खुद डिसाइड करता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। उसे कहते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज या डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। आप देखोगे कि अगर मैं जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है या बुलियन है। लेकिन अगर आप C++ पढ़े होगे या जावा पढ़े होगे तो उसमें पहले हमें डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि ये नंबर है, स्ट्रिंग है या बुलियन है। एक ही वेरिएबल कभी स्ट्रिंग हो सकता है, कभी नंबर और कभी बुलियन। पहले ये समझते हैं कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रिंग है, इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। या सपोज कोई नंबर है, मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है तो भी मुझे उसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन का ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली 2 टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि इसमें डेवलपर खुद जावा स्क्रिप्ट को बोलता है कि इसका वैल्यू का टाइप को चेंज करो, यानी कन्वर्जन मैनुअली किया जाता है। सपोज अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना है तो जावा स्क्रिप्ट हमें प्रीडिफाइंड फंक्शन देता है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, पार्सिंट और पार्स फ्लोट। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम नंबर इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ये जावा स्क्रिप्ट इनबिल्ट देता है, प्री डिफाइन है। अगर किसी नंबर को मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पर क्या आता है। चलिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग नंबर फंक्शन को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नंबर फंक्शन का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है लेट एज इक्वल टू न्यूमेरिक स्ट्रिंग 25। मुझे इसे कन्वर्ट करना है नंबर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नंबर फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें पास करेंगे एज। अगर मैं अब इसका डेटा टाइप चेक करूँगा ना तो ये स्ट्रिंग ना होके ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं। अब यह क्या रहा है 25, लेकिन अगर मैं इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू चेक करूँगा ना तो इसका जो टाइप है वो हमें नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एज का अगर टाइप चेक करता हूँ तो ये स्ट्रिंग दिखता है। तो नंबर फंक्शन ने क्या किया कि इसका टाइप चेंज करके इसे नंबर कर दिया। पहले ये स्ट्रिंग था, फिर ये क्या हो गया, नंबर। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 25.5 और फिर इसको चेक करते हैं तो क्या मिलता है, नंबर। मतलब ये कि ये डेसिमल वैल्यू को भी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सपोज अगर मैं किसी का नेम
मैं लिखता हूँ अमित, ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसको अगर मैं नंबर में चेंज करने का ट्राई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, देखते हैं। नंबर में पास किया नेम, क्या देखने को मिलेगा, NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि नेम जो है वो एक नंबर में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये NaN। जब भी कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल अगर नंबर में, टाइप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो जावा स्क्रिप्ट रिटर्न करता है NaN, दैट मीन्स नॉट अ नंबर। अब किसी बुलियन को, कोई बुलियन वैल्यू को, बुलियन वैल्यू में क्या क्या आता है, ट्रू या फॉल्स, इसे कहते हैं बुलियन वैल्यू। अगर किसी बुलियन वैल्यू को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं अगर ट्रू पास कर दूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1। अब 1 क्यों आया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इंटरनली ट्रू को 1 मानता है और फॉल्स को 0। इसलिए हमें, जब मैंने ट्रू या फॉल्स को नंबर फंक्शन के थ्रू नंबर में कन्वर्ट किया तो हमें ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 देखने के लिए मिला। अब सपोज नंबर में मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ तो क्या देखने को मिलता है, 0। क्यों 0 देखने को मिला, कि एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर से अगर कन्वर्ट करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट इंटरनली उसको 0 मान लेता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट जावा स्क्रिप्ट ऐसे ही काम करता है। अब समझते हैं कि किसी भी टाइप को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन का। नंबर फंक्शन हमने देख लिया, अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है क्लास 5, सॉरी क्लास 6, ठीक है, क्लास 5। अब मुझे अगर इसे नंबर में, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। अब चेक करते क्या आता है, 5 आ रहा है। अब इसका टाइप चेक करते हैं, क्या यह सही में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। टाइप चेक करें, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। पहले ये नंबर था, जब मैंने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया तो इसका टाइप का कन्वर्जन हो गया और ये क्या बन गया, नंबर से स्ट्रिंग। अब सपोज अगर मैं स्ट्रिंग में मैं कोई बुलियन वैल्यू पास करता हूँ, ट्रू, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रू। ये भी एक स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ देखूंगा ना तो ये हमें क्या देगा, स्ट्रिंग। बुलियन भी स्ट्रिंग बन जाता है अगर हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके उसमें अगर कोई बुलियन वैल्यू पास करेंगे, ट्रू या फॉल्स, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसके जगह मैं नल यूज़ करता हूँ तो भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्या आ रहा है, नल, ठीक है। जबकि अगर आप सिर्फ नल का टाइप ऑफ चेक करोगे ना तो आपको ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। बट अगर हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके अगर नल पास कर दिए तो इसका टाइप कन्वर्जन जावा स्क्रिप्ट किस में कर देगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, बुलियन। बुलियन फंक्शन क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट x इक्वल टू 100, console.log बुलियन फंक्शन, इसमें पास करते हैं x, क्या देखने को मिलेगा, ट्रू। सपोज अगर 0 पास करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, फॉल्स। अगर नेगेटिव वैल्यू पास करके देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ट्रू। अब जब मैंने यहाँ पर 100 पास किया तो मुझे देखने को मिला ट्रू। 100 एक वैल्यू है, 0 नहीं है, इसलिए ट्रूथी है, ट्रूथी वैल्यू होता है। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में समझेंगे। ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू ये हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। अब जब मैंने x में 100 पास किया या -100 पास किया
तो ये एक नॉन जीरो नंबर है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट इसको ट्रूथ ही वैल्यू मानता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर इसीलिए मैं यहाँ पर अगर 0 पास कर रहा हूँ ना, तो जावा स्क्रिप्ट इसे फॉल्स ही वैल्यू मानता है और इसीलिए जावा स्क्रिप्ट फॉल्स रिटर्न करता है। बस ये रूल्स याद रखो कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, चाहे वो 50 हो, 55 हो, 100 हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नॉन जीरो नंबर है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू 0 है तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। 0 को जावा स्क्रिप्ट फॉल्स मानता है। अब सपोज मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कोई डेटा ही नहीं, इसलिए फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर मैं टाइप करता हूँ हेलो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है इसलिए ट्रू रिटर्न किया। अगर एम्प्टी होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्सिंट। पार्सिंट क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग से अगर मुझे सिर्फ इंटीजर निकालना है तो उसके लिए हम लोग पार्स इंट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इसको, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट प्राइस इक्वल टू न्यूमेरिक इंटीजर 25 रुपीज़। अब इस स्ट्रिंग में से अगर मुझे सिर्फ 25 चाहिए, सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे, पार्स इंट, और इसमें पास कर देंगे प्राइस। क्या देखने को मिलेगा हमें, 25। लेकिन सपोज अगर मैं प्राइस को कर दूं डेसिमल में 25.5 रुपीज़, तो क्या देखने को मिलेगा, तो भी मुझे सिर्फ 25 ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पार्स इंट यूज़ करते हैं ना, तो डेसिमल से पहले का ही वैल्यू हमें मिलेगा, डेसिमल के बाद का वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग से मुझे ये 25.5 न्यूमेरिक वैल्यू साथ में मिले, तो उसके लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पार्स फ्लोट। तो हमें क्या मिलेगा फिर, 25.5। देखिए 25.5 मिला ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग नंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग में। बुलियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे बुलियन। अगर किसी भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग को से अगर मुझे सिर्फ इंटीजर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पार्स इंट। अगर वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग अगर वो डेसिमल में है और उसमें से मुझे सिर्फ इंटीजर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पार्स फ्लोट। अब ये काम कैसे करता है ये समझना ज़रूरी है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है ना कि जावा स्क्रिप्ट हमेशा लेफ्ट से रीड करता है और जब तक नंबर मिलता है तब तक वो रीड करता है। जैसे ही उसे ये आर मिला या कोई मिला तो वो फिर वहीं पर स्टॉप हो जाता है। जैसे इधर से 25.5 यहाँ तक अगर जावा स्क्रिप्ट ने रीड किया तो इसको क्या मिल रहा था, कोई इंटीजर मिल रहा था। जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो कोई टेक्स्ट मिला उसे, तो वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट क्या हुआ, रुक गया और क्या किया, सिर्फ इतना ही वैल्यू को वो पार्स फ्लोट रिटर्न किया। तो ऐसे काम करता है आपका पार्स फ्लोट या पार्स इंट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, इसमें डेवलपर कुछ नहीं करता, जावा स्क्रिप्ट खुद डिसाइड करता है कि किस टाइप में कन्वर्ट करना है। इसी को ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। इसका डिसीजन जावा स्क्रिप्ट खुद लेता है। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है या लूजली टाइप लैंग्वेज है। अब इसमें क्या आता है, स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए प्लस यूज़ करता है। आप देखोगे, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग कन्वर्जन, अगर कहीं पे भी एडिशन का ऑपरेटर है ना, प्लस का साइन है, तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं कंसोल करता हूँ स्ट्रिंग 5 + 2, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, 52।
मैंने क्या बोला कि प्लस ऑपरेटर अगर एक भी स्ट्रिंग देख लेता है ना, तो वो क्या करता है, उसको कॉन्कैटिनेशन कर देता है, मतलब दूसरे वाले को भी क्या करेगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर क्या था, ये 2 नंबर था, लेकिन जैसे ही देखा कि ये प्लस है तो इसको भी ये कन्वर्ट कर दिया जावास्क्रिप्ट इसमें, स्ट्रिंग में, इसलिए 5 और 2 यहाँ पर 52 आपको दिख रहा है। ठीक है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर मैं इस प्लस को माइनस में चेंज कर दूँ ना, माइनस क्या करता है, स्ट्रिंग के साथ काम करता है। वो देखता है कि कहीं स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है ना तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 - 2 3। इसलिए पहले क्या किया, जावास्क्रिप्ट 5 को नंबर में कन्वर्ट किया होगा। अब यहाँ पर 5 में से 5 जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग में तो नंबर माइनस नहीं हो सकता, इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या किया, जावास्क्रिप्ट इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्या करता है कि पहले स्ट्रिंग 5 को वो नंबर 5 में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर देखता है कि क्या है, इसमें माइनस हो सकता है, तो 2 को फिर माइनस कर दिया। मतलब अगर कहीं स्ट्रिंग होगा ना तो उसको कन्वर्ट कर देगा वो नंबर में। तो एक बेसिक फंडा याद रखिए कि अगर प्लस ऑपरेटर है ना तो स्ट्रिंग का कन्वर्जन होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्जन होता है, और जब माइनस ऑपरेटर है ना तो नंबर में कन्वर्जन होता है। ठीक है, नंबर में कन्वर्जन होता है, मतलब अगर वो स्ट्रिंग है तो नंबर में हो जाएगा, और प्लस ऑपरेटर है तो क्या होगा कि अगर नंबर है तो वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। सेम होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ। सपोज अगर मैं माइनस के जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ किया तो क्या होगा कि अब 5 जो स्ट्रिंग है इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस 5 वाले स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा, 10। ठीक है। उसके बाद सेम है डिविजनल ऑपरेटर। अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया, डिविजनल ऑपरेटर का साइन दिया, तो क्या होगा, सेम यहाँ पर जो स्ट्रिंग 5 है इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर डिवाइड किया जाएगा, क्या आएगा, 2.5। ठीक है। इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑपरेटर। यहाँ पर भी टाइप का कन्वर्जन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। console.log न्यूमेरिक 5 डबल इक्वल टू और एक स्ट्रिंग 5। क्या न्यूमेरिक 5 स्ट्रिंग 5 के इक्वल है, क्या आएगा, ट्रू। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है रियलिटी में। क्या 5 स्ट्रिंग 5 के बराबर है, नहीं। लेकिन क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन से पहले जो स्ट्रिंग 5 था ना उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ये चेक कर रहा है कि क्या 5 स्ट्रिंग 5 के बराबर है। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है ट्रू। मतलब इंटरनली जावास्क्रिप्ट इसको ऐसा बना दिया डबल इक्वल टू में, इसीलिए हमें ट्रू देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर ही अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा तो ये हमें फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम है लेकिन एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग। तो ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है साथ साथ कि ये क्या वैल्यू सेम है, और साथ ही साथ उसका टाइप भी चेक करता है। अगर मैं 5 का टाइप चेक करूंगा तो ये आएगा नंबर, और मैं इस 5 का वैल्यू अगर चेक करूंगा, टाइप चेक करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। इसीलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉल्स। एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग, इसलिए टाइप डिफरेंट होने की वजह से आउटपुट आ रहा है फॉल्स। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रूथ ही वैल्यू क्या होता है। ये वैल्यू बूलियन में कन्वर्ट होने पर ट्रू देता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको अगर डालूंगा ना बूलियन में, इसका मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिखाया था। कंसोल करते हैं बूलियन, और इसमें मैं स्ट्रिंग डालता हूँ हेलो। क्या देखने को मिलेगा, ट्रू।
क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू है, इसलिए इंटरनली बुलियन जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ट्रू। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा ना तो बुलियन फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। अगर मैं ये डबल कोट हटा दूँ ना तो मुझे ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट 1 को ट्रू मानता है और 0 को फॉल्स। ध्यान रहे कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, इसलिए दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, उसमें ट्रू रिटर्न कर रहा था और मैंने सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में अगर 0 पास किया तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं ट्रूथी। जो ट्रू रिटर्न करे वो ट्रूथी वैल्यू होता है। जैसे कौन कौन होता है? जैसे मैंने अभी दिखाया आपका न्यूमेरिक स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे को भी जावा स्क्रिप्ट ट्रूथी वैल्यू मानता है। देखिए ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट को भी जावा स्क्रिप्ट ट्रूथी वैल्यू मानता है, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो हमें अगर जब भी ये चेक करना है ना कि कोई वैल्यू ट्रूथी है या फॉल्सी है, तो बुलियन में अगर उसको पास कर देंगे ना तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो ट्रूथी हो गया, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो फॉल्सी हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मैंने दिखाया कि क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, 0 का भी देख लिया हमने। नल क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, अनडिफाइंड क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। तो जो भी वैल्यू अगर बुलियन फंक्शन में पास करने के बाद अगर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो ट्रूथी वैल्यू हो गया, और अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो फॉल्सी वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए काफ़ी चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा। एक क्विक रूल समझा देता हूँ कि टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा इनटू अनदर डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। इट कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यू। तो जब भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है ना, आइदर वो स्ट्रिंग से नंबर हो, नंबर से स्ट्रिंग हो, नंबर से बुलियन हो, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? टाइप कन्वर्जन। और जावा स्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है या लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए इसका कंपाइल के टाइम पे खुद से डिसीजन ले लेता है कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है या बुलियन है। और इसके 2 टाइप होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है? जब डेवलपर इंटेंशनली किसी डेटा का टाइप को चेंज करता है। और इम्प्लिसिट क्या होता है? जब जावा स्क्रिप्ट खुद से ये डिसीजन लेता है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है। चलिए क्विक रिविजन करते हैं। एक्सप्लिसिट क्या होता है? मैनुअल कन्वर्जन। इम्प्लिसिट क्या होता है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, क्या क्या फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा? एक्सप्लिसिट की बात करें तो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। इम्प्लिसिट के अंदर क्या क्या है? डुअल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। डुअल इक्वल टू में क्या होता है कि ये सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में वैल्यू और डेटा का टाइप का भी कंपैरिजन करता है। और हमने क्या समझा? ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू। बुलियन फंक्शन में कुछ भी पास करने के बाद अगर रिटर्न ट्रू करता है तो वो ट्रूथी वैल्यू कहलाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो वो फॉल्सी वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।